इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान की बात लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। मैं सीमा सती और मेरे साथ हैं रजनीश। और बहुत स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। और हर बार की तरह एक खास विषय, और आज कुछ ऐसा ही विषय हमारे साथ रहेगा जिसमें आज होगी कुछ खास बात, और खास विशेषज्ञ भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्टूडियो में। तो बात करते हैं विषय की। विषय आज हमारे किसान की बात कार्यक्रम में है हाइड्रोपोनिक्स विधि से फसलों का उत्पादन। और आज इस विषय से संबंधित हमें जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इंजीनियर अंजनी कुमार यादव, जो कि शोधार्थी हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। तो अंजनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। और देखिए सीमा की इस विषय पे, क्योंकि थोड़ा नया विषय है और बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी है, तो हमारी कोशिश रहती है कि किसान की बात में हम ऐसी बात करें जो किसानों के लिए फायदेमंद हो और एक नया विषय भी हो और जिसपे बहुत अधिक शोध भी हो रहा है और बहुत अधिक फायदा भी हो रहा है। तो ये विषय आज रहेगा। और जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं, किसान भाई बहन हैं, यदि उनको इस विषय पे कोई जानकारी चाहिए तो हमें फ़ोन कर पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब उसका सीधा जवाब देंगे। और जो हमारा फ़ोन नंबर है वो है दिल्ली के बाहर के लोगों के लिए जो STD कोड है 011, और जो हमारा फ़ोन नंबर रहेगा वो है 2342 1081 23421081। जो दूसरा नंबर है 2342 1083 23421083। तो इन फोन नंबरों पर आप फोन करके हाइड्रोपोनिक्स विधि से फसलों का उत्पादन, इस विषय से जुड़ा कोई भी आपकी जिज्ञासा प्रश्न है तो हमसे पूछ सकते हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब बोलना पड़ेगा आज तो हमको। इंजीनियर सर, ये बताइएगा हमें कि जैसे कि आज हमारा विषय है हाइड्रोपोनिक्स विधि से फसलों का उत्पादन, तो ये सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि क्या है ये हाइड्रोपोनिक्स विधि। जी देखिए, सामान्य तौर पर हाइड्रोपोनिक्स एक नई प्रणाली है जो कि आजकल शहरी क्षेत्रों में कृषि के रूप में काफी प्रभावशाली रूप से विकसित हो रही है। अगर देखा जाए तो हाइड्रोपोनिक्स शब्द को ही हम समझना चाहें तो सबसे पहले देखें, इसमें हाइड्रो शब्द आता है। हाइड्रो का अर्थ होता है पानी, ये सभी को पता है। तो हाइड्रोपोनिक्स एक विधि है जिसमें हम मृदा रहित खेती करते हैं और केवल हम पानी के माध्यम से ही उसमें पोषण तत्व प्रदान करने की कोशिश करते हैं। जैसा अंजनी जी आपने बताया कि हाइड्रोपोनिक्स में सिर्फ पानी का इस्तेमाल होता है, तो इसके बारे में कि अगर इसका मतलब कोई भी हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं जो इस खेती को करना चाहते हैं, तो अगर मान लो वो पारंपरिक खेती से इस खेती में आते हैं या इस विधि से उत्पादन करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या जरूरी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, किस तरह से वो स्टार्ट कर सकते हैं? जी देखिए, तो अगर हम बेसिक बुनियादी रूप से हम समझें कि किसी पौधे को उगने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, तो देखा जाए तो मिट्टी जो है, मृदा, वो पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है पोषण तत्वों का, और वो एक माध्यम प्रदान करता है ताकि पौधे जिसमें एक सही तरीके से उपज पाते हैं। तो बुनियादी रूप से हम देखा जाए तो हाइड्रोपोनिक्स में हम क्या करते हैं कि पानी के माध्यम से ही पोषण तत्व प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि पारंपरिक कृषि में हम मिट्टी के थ्रू जो बेसिक उनके पोषण तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है और भी बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनको हम देते हैं मिट्टी के थ्रू, हाइड्रोपोनिक्स में हम क्या करते हैं, उनका घोल बनाकर एक माध्यम में, जो कि माध्यम हो सकता है कि आपका एक ग्रो बैग हो सकता है या फिर एक पाइप या एक नली हो सकती है, जिसमें हम पानी के माध्यम से पोषण तत्व को देंगे और उसमें ही पौधे लगाए जाते। तो इससे क्या होता है कि जो उसकी जड़ें हैं पौधों की, वो उन पानी में, पोषण तत्व युक्त पानी में हमेशा लगे रहते हैं और उनमें प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट का फ्लो होता रहता है। इससे उनको पोषण तत्व भी मिलते हैं और मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। अगर हम संसाधन की बात करें तो इसके लिए आपको चाहिए एक तो नॉर्मल पीएच, मतलब कि 7 pH जो होता है कि जो कि किसी भी दूषित तत्वों रहित है पानी है, उसकी जरूरत है। पानी को एक चलायमान बनाने रखने के लिए एक मोटर की भी जरूरत होती है और एक स्ट्रक्चर जो कि एक जिसमें हम पौधों को लगा सकें, उनकी जरूरत होती है। वो स्ट्रक्चर आपका लकड़ी का भी हो सकता है, आपका एक लो कॉस्ट मेटल के भी हो सकते हैं, और पौधे उस पानी में बने रहें उसके लिए हम उनको एक निर्जीव और जो नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे कि पैरालाइट होता है, कोकोपिट होता है और पत्थर के टुकड़े भी हो सकते हैं, उनमें हम पौधों को
व्यवस्थित करते हैं ताकि पौधे गिर न जाए। तो इससे हम मिट्टी की जो 2 महत्वपूर्ण उपलब्ध जरूरतें हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट देना और उनको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, वो हम इसमें दे पाते हैं। और रही बात कि इसकी हम तुलना की जाए पारंपरिक कृषि से, तो इसमें क्या है कि पारंपरिक कृषि में एक तो ये है कि बहुत सारे कीट का अटैक हो सकता है, या फिर देखा जाए तो जो ज्यादा एरिया हमें चाहिए होता है पौधों को लगाने के लिए, उसकी तुलना में हम कम एरिया में और वर्टिकली, मतलब हम लेयर वाइज भी हम पौधों को इस संरक्षित कृषि के तरह से हम हाइड्रोपोनिक्स में उगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि लागत भले ही ज्यादा हो, लेकिन पैदावार जो होता है वो ज्यादा होता है, और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो देखा जाए तो 2 से ज्यादा ही होता है, 2.3 या 3 से ज्यादा होता है। ये भी देखा जा रहा है कि मिट्टी कम हो रही है, उपजाऊ मिट्टी की कमी हो रही है, शहर का जैसे प्रसार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हाइड्रोपोनिक्स की विधियों का होना बड़ा ही भविष्य में हमारे लिए लाभकारी होगा। एक बात और मेरा जुड़ा एक सवाल है इसी से, जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं हाइड्रोपोनिक्स, तो ऐसा लगता है कि हमें ना बहुत सारे पानी की आवश्यकता है। हाँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो पारंपरिक मृदा आधारित प्रणालियां हैं, क्या उसकी अपेक्षा इस प्रणाली में, इस विधि में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, या सामान्यतः जो मृदा प्रणाली के बराबर? ये बहुत बुनियादी सवाल है। देखा जाए तो पानी थोड़ा तो ज्यादा ही लगता है इसमें, लेकिन जब हम ओवरऑल पूरी लाइफ साइकिल का देखा जाए क्रॉप का, तो इसमें उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, पानी की प्रोडक्टिविटी इसमें ज्यादा है ओवरऑल। दूसरी बात यह है कि जैसे हम मिट्टी में पानी देते हैं तो वो पानी रिस जाता है या अंदर चला जाता है, ग्राउंड वाटर में चला गया या उस जगह से दूर चला गया, तो जो एक्चुअल वाटर पौधों द्वारा लिया जाता है वो कम होता है बजाय जितना कि हम उनको खेतों में अप्लाई करते हैं। लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, हम जो पानी उनको दे रहे हैं वो पानी वापस से हम रिसर्कुलेट करके वापस से पौधों में ही चलता रहता है, तो इससे पानी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, पानी बह नहीं रहा है। तो देखा जाए कि ओवरऑल जब हम देखते हैं तो पानी की प्रोडक्टिविटी जो है वो हाइड्रोपोनिक्स में बेटर है एज कम्पेयर टू। जी, और जैसे कि आपने बताया कि जैसे उपजाऊ मिट्टी की अब धीरे धीरे कमी होती जा रही है, बहुत अच्छी विधि है हाइड्रोपोनिक्स विधि, तो क्या हम इनमें कोई खास तरीके के पौधे ही इसमें ले सकते हैं, या कौन कौन सी किस्में हैं पौधों की जो हम इस विधि से ले सकते हैं? जी, ये बात तो सही है कि कुछ चुनिंदा ही पौधे हम इसमें लिया जा सकता है। जैसे कि फलों में हम देख ला जाए तो स्ट्रॉबेरी क्रॉप है, या जो बेरीज हैं जिनकी जरूरत क्या है कि इसमें हमें स्ट्रक्चर पे सपोर्ट करना होता है, तो उसके लिए इनका जो लेंथ है, इनकी जो कैनोपी कवर है, जो चौड़ाई, जो फैलाव है, वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जैसे बहुत ऊंचे पौधे जिन पे हो रहे हो उनको हम इसमें नहीं ले सकते। टमाटर की किस्में आती हैं उनको हम अच्छे से ले सकते हैं, ककम्बर है, खीरा है, कैप्सिकम जो अभी शिमला मिर्च है, ये है, ऐसे हम क्रॉप्स को ले सकते हैं इसमें। यानी कि कुछ चुनिंदा किस्में हैं जिसको हम हाइड्रोपोनिक्स विधि से उगा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैदावार करके मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज हमारा विषय है हाइड्रोपोनिक्स विधि से फसलों का उत्पादन किस प्रकार से आप कर सकते हैं, और इस विधि से आप जिस भी तरह से कोई भी सवाल करना चाहते हैं इस विधि को लेकर, तो हमारे बीच अंजनी कुमार यादव मौजूद हैं जो कि आपसे सीधे बात करेंगे 2342-1081 और 2342-1083 पे। तो अभी लेते हैं एक अंतराल। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम किसान की बात में एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं सीमा आपके साथ, और जैसे कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हाइड्रोपोनिक्स विधि से फसलों का उत्पादन। तो इसमें अंजनी जी हमारी बहुत सारी जिज्ञासाएं मेरे मन में भी उठ रही हैं। तो एक जिज्ञासा तो यही है, जैसे ही हम हाइड्रोपोनिक्स सुनते हैं, जैसे कि आपने कहा कि थोड़ा मोटर है, एक स्ट्रक्चर लगाना पड़ता है, तो आपने स्ट्रॉबेरीज की बात की या टमाटर की बात की, तो जो भी हमारे किसान भाई बहन इस विधि के द्वारा उत्पादन करना चाहते हैं, क्या वो लार्ज स्तर पर यानी कि कमर्शियल पर्पज से भी खेती कर सकते हैं,
और उनको मुनाफा, अच्छा खासा मुनाफा हो, जैसे मृदा आधारित होती है, टमाटर लगता है, लेकिन उसी स्तर पे क्या हम हाइड्रोपोनिक्स में आ सकते हैं? तो कैसे? जी, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है और देखा जाए तो यही सवाल इस पूरे प्रणाली की जान है। देखिए, हमें जो चीज मिट्टी हमारे पास अगर उपलब्ध है और हमारे पास न्यूट्रिएंट जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट सॉइल में ऑलरेडी उपलब्ध है, तो हमें अलग से हाइड्रोपोनिक्स की जरूरत क्यों है? ये एक तो है कि संसाधनों की कमी हो रही है, दूसरी ये है कि हमें मुनाफा जो है हाइड्रोपोनिक्स में ज्यादा हो रहा है और मुनाफा और ज्यादा को लेने के लिए और प्राइमरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है इस पूरे। जाहिर सी बात है कि इतने स्ट्रक्चर्स और इतने बिजली की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी, न्यूट्रिएंट्स की अलग से हम सप्लाई कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इसकी लागत जो है इसमें ज्यादा है। उस लागत को निकालने के लिए हमें इसको कॉमर्शियल लेवल पर ले जाना ही उचित है। और एक किसान, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं कि हाइड्रोपोनिक्स की एक विधि है डच बकेट। डच बकेट में बेसिकली क्या होता है कि हम एक गमला नुमा बकेट लेते हैं, उसमें टमाटर के पौधों को हम लगाते हैं, पौधारोपण करते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास, मैं एक उदाहरण जो कि मेरे समक्ष है, अभी हमारे कृषि अनुसंधान परिषद में हमने देखा है कि हम 38 1x1 के एरिया में हम 4 पौधे हम लगाते हैं टमाटर के, और उसका एक गणना किया जाए तो 40 मीटर स्क्वायर में हमारे पास 150 पौधे इसके लगते हैं और एक पौधे पे 8 केजी का टमाटर का फल आ जाता है। तो देखा जाए तो 40 मीटर स्क्वायर में आपने 150 पौधे लगा दिए और एक पौधे से आपको 8 केजी का टमाटर मिल जा रहा है। देखा जाए तो ये पारंपरिक कृषि में, जो कि मिट्टी में है, उसमें ये संभव नहीं है। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि, और इसमें क्या है कि इसके सही वैरायटी का चुनाव किया जाना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इस प्रणाली को सही तरीके से अगर हम लगाते हैं तो ये कम सीमित दायरे में ही हम ज्यादा पैदावार कर सकते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि हमें इसको मतलब एक ट्रेनिंग की मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़रूरत होगी, प्रशिक्षण ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये विधि थोड़ी सी डिफरेंट है, अलग है। तो किस तरह से हमारे किसान भाई इस हाइड्रोपोनिक्स विधि को अपने जीवन में ले सकते हैं? जी, हमारे पास पूषा किसी अनुसंधान संस्थान में संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र में डॉक्टर हसन मुर्तजा सर के अंडर में हमेशा हर वर्ष हम 3 से 4 महीने की एक क्रॉप साइकिल होती है, उसमें हम प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। उसमें कोई भी एक सामान्य जिज्ञासु व्यक्ति या किसान जो कि कृषि बैकग्राउंड से आता है या नहीं आता है, वो जरूरी नहीं है, वो हमारी वेबसाइट से इसकी जानकारी ले सकता है कि वो प्रशिक्षण कब हो रहा है। जनरली मई से जून के बीच में होता है और 4 महीने की वो पूरी 4 से 3 महीने की वो ट्रेनिंग है। वो एक न्यूनतम शुल्क पे हम उनकी ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। इसमें एक किसान भाई या कोई भी व्यक्ति बेसिक से लेकर एडवांस तक एक क्रॉप को कैसे उगाना है और उसको कैसे उसका कॉमर्शियलाइज करना है, वह पूरी प्रणाली वहां से सीख सकता है। जी। और अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें ट्रेनिंग भी ले रही है, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स विधि के बारे में हमने इतनी सारी चीजें जानी कि ये बहुत अच्छी विधि है, तो अभी भी ऐसी क्या चीज है कि किसान भाई इसे अपना नहीं पा रहे हैं? देखिए, बेसिकली क्या है कि जो लार्ज इन्वेस्टमेंट है और एक जो सही अवेयरनेस की कमी है। जैसे क्या होता है कि पैदावार ज्यादा हो जाती है, फिर उसका सही मार्केट का न मिल पाना, और थोड़ी भ्रांतियां हैं इसकी गुणवत्ता के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी गुणवत्ता उचित है, ऐसा देखा गया है। तो ये भ्रांतियों को दूर करके और सही मार्केट प्रणाली को हम से जुड़कर हम इसको सही तरीके से, जैसे हर जो पारंपरिक खेती में देखते हैं उसका एक समय होता है ना, तो लेकिन जो हाइड्रोपोनिक्स है इसमें क्या साल भर हम खेती ले सकते हैं या कोई विशेष समय होता है? जैसे खरीफ की फसल होती है, रबी की होती है, हाँ। तो इसमें भी ऐसा कोई समय निश्चित होता है कि हमें तब लगाना चाहिए या कभी भी कर सकते हैं? जी जरूर। देखिए, क्या है कि अगर हाइड्रोपोनिक्स तो एक प्रणाली है, एक प्रौद्योगिकी प्रणाली है। इसको हम अगर एक पॉली हाउस में उगाते हैं, पॉली हाउस जिसमें कि हम तापमान, आर्द्रता और हवा, इन सबको हम एक कंट्रोल करते हैं। तो अगर ये सारी चीजें कंट्रोल की जाए तो हम एक जो पारंपरिक तापमान है उससे 5 डिग्री कम या ज्यादा हम मेंटेन कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम कंट्रोल एनवायरनमेंट या कंट्रोल जलवायु में हम पौधों को उगा रहे हैं तो हम और भी चीजें पूरे वर्ष हम पौधों को उगा सकते हैं। जैसे कि, और क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पूसा में क्या है कि ठंडी का समय है,
तो ठंडी के समय में हमने टमाटर लगा लिया। जब टमाटर की सीजन खत्म हो रही है तो हम गर्मी के सीजन में जो जैसे ककम्बर हो गया या और भी मिंट हो गई, लेट्यूस हो गया, पॉकचॉय हो गया, ये हम फसलों को लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि पूरे वर्ष हम कुछ ना कुछ उसमें से लागत निकालते रहते हैं। तो ये हम खेती को हम साल भर कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी जानकारी हमें मिल रही है आज कार्यक्रम किसान की बात में। और बात हुई जरी थी रजनीश तापमान की। तापमान तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना, और मई का महीना शुरू हो गया है और तापमान 40 क्रॉस होता जा रहा है। और मुझे लगता है कि एसी रूम की जरूरत पड़ रही है सबको। तो क्यों नहीं पुष्पा गोसाई की आवाज में आइए सुनते हैं, रूम एसी का बनवा दे रही। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। बीमा से हर किसान आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और कार्यक्रम किसान की बात में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और आज विषय है हाइड्रोपोनिक्स विधि से फसलों का उत्पादन। और डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल है कि पॉली हाउस तकनीक से अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स विधि पॉली हाउस विधि से किस तरह से डिफरेंट है? जी, देखा जाए तो पॉली हाउस क्या है कि पॉली हाउस यानी प्लास्टिक हाउस, हाउस नुमा, घर नुमा वो जो स्ट्रक्चर, तो पॉली हाउस एक तरह से संरक्षित खेती करने का एक तरीका है, जिसमें हम क्या है कि हम एक प्लास्टिक जिसकी 400 नैनोमीटर से 400 मीटर जिसकी वो होती है, मोटाई होती है, उसका हम प्रयोग करते हैं और एक संरक्षित घर नुमा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हम पौधे हम उसमें लगाकर खेती करते हैं। तो ये है पॉली हाउस। इसमें क्या करते हैं कि हम पौधों को उगाने के जो भी पैरामीटर हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, आर्द्रता हो गई और हवा हो गई, ये हम अपने एक कंट्रोल तरीके से हम उनको मेंटेन करते और उसके बाद से इसी में करने पौध की जो हम खेती करते हैं उसी को हम पॉली हाउस एग्रीकल्चर का नाम देते हैं। और रही बात की हाइड्रोपोनिक्स की, तो हाइड्रोपोनिक्स एक कल्टीवेशन मेथड है। कल्टीवेशन मेथड में क्या होता है कि हम पोषण कैसे दे रहे हैं उसके आधार पे जो विभाजन किया गया है वो हाइड्रोपोनिक्स है। इसी से मिलता जुलता एक्वापोनिक्स है, एरोपोनिक्स है। जी, इसके बारे में और बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उन्हें भी ले लेते हैं। हेलो हेलो, धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। जैसे कि हम लोग किचन गार्डन करते हैं इस्तेमाल अपने शौक के लिए जी, तो ये हाइड्रोपोनिक जो विधि है, क्या हम अपने घरों में जो पौधे होते हैं उसमें क्या कुछ इस्तेमाल में ला सकते हैं? जैसे हम मनी प्लांट लगाते हैं, पानी में लगाते हैं, क्या पानी में लगाने वाले ही पौधे को हाइड्रोपोनिक के इस्तेमाल में कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा किचन गार्डन के बारे में भी बताइए। धन्यवाद। किचन गार्डन में आप देखा जाए तो हाइड्रोपोनिक्स में हम, जैसे कि मैंने बताया कि हाइड्रोपोनिक्स में हम पानी के माध्यम से पौधों का उत्पादन करते हैं। तो किचन गार्डन की आप जैसे बात कर रहे हैं तो घरों में जैसे बालकनी का एक क्षेत्र है, बालकनी के एक क्षेत्र में भी आप पौधों को उगा सकते हैं। उसके लिए आपको वर्टिकल एग्रीकल्चर के स्ट्रक्चर्स को अपनाना पड़ेगा, जिसमें बालकनी के जो लिए जैसे उपलब्ध आपके लिए जो छोटा सा क्षेत्र है उसमें आप जैसे कि मिंट लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, पुदीना लगा सकते हैं। तो ऐसे ही और भी कुछ चुनिंदा फसलें हैं जिनकी वैरायटी को आप अच्छे से चुन के और अपने घर में, अपने किचन गार्डन में उनको लगा सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बात कर रहे थे एरोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स, थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्या ये भी इसी प्रणाली के अंतर्गत आता है और अगर आता है तो ये क्या है? जी, एरोपोनिक्स जो है बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, एरोपोनिक्स ये वो प्रणाली हैं जिनमें हम जो बताता है कि हम न्यूट्रिएंट और पानी कैसे दे रहे हैं पौधों को। तो अगर इसके आधार पर हम विभाजन देखें तो हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि हम रूट जो आपका जड़ है पौधों का वो हमेशा पानी में जुड़ा रहता है। लेकिन एरोपोनिक्स में क्या होता है कि हम पौधे के मिस्ट जो कि फवारे के रूप में हम पौधों में पानी देते हैं। क्या होता है कि जैसे कि पौधे पानी में हमेशा लगे हुए हैं लेकिन उनको हमेशा पानी की जरूरत होती नहीं है। उनके रूट हेयर जो होते हैं उनमें ही जो न्यूट्रिशन है उनको हम छोटे से फवारे के माध्यम से एरोपोनिक्स में हम स्प्रे करते हैं। तो ये जो स्प्रे करने की विधि है और इसके थ्रू हम जो पौधों का उत्पादन कर रहे हैं वो है आपका एरोपोनिक्स। एक्वापोनिक्स में क्या होता है, एक्वापोनिक्स एक तरह से हाइड्रोपोनिक्स और फिश फार्मिंग का एक कॉमन एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि जो मछली पालन है, मछली पालन के शरीर से जो एक्सक्रीटा निकलता है उसको न्यूट्रिशन के थ्रू हम हाइड्रोपोनिक्स में के थ्रू उनको हम पौधों में देते हैं, तो उसे ही हम एक्वापोनिक्स कहते हैं। तो ये एक तरह से इन तीनों का विभाजन हो गया। तो अंजनी जी, मैं ये बात और पूछना चाहूँगा, जो भी हमारे किसान भाई बहन हाइड्रोपोनिक्स की इस विधि को जानना चाहते हैं तो जब आप वो प्रशिक्षण देते हैं तो उसमें ये सब बताते हैं कि एरोपोनिक्स क्या है, एक्वापोनिक्स क्या है या हाइड्रोपोनिक्स कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी जानकारी उन सबको मिलती है आपके प्रशिक्षण कार्यक्रम? जी जरूर। हम संरक्षित कृषि केंद्र में जो कि पूसा में स्थित है, हम सभी तरह के जो शहरी
स्मार्ट एग्रीकल्चर के तक प्रणालियां हैं, सबसे हम उन्हें अवगत कराते हैं और सब पे हैंड ऑन ट्रेनिंग हम उन्हें देते हैं। तो इसमें ये सारे जो प्रणालियां अभी जिनका जिक्र हुआ है, इनके सब के बारे में कोई भी जिज्ञासु व्यक्ति आके सीख सकता है। तो सामान्यतः ये कोर्स कितने दिन के होते हैं? शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं या लॉन्ग टर्म कोर्स होते हैं? और इसके लिए क्या जरूरी चीजें चाहिए होती हैं अगर मुझे ये कोर्स करना है? देखिए, इसके लिए कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड या किसी का कृषि का पुराना बैकग्राउंड होना कोई अनिवार्य नहीं है। एक सामान्य सा जिज्ञासु व्यक्ति कोई भी आके एक क्रॉप साइकिल जो कि 3 से 4 महीने का होता है, उसमें हम उनको एक हैंड ऑन ट्रेनिंग देते हैं। तो बेसिकली 3 से 4 महीने की ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग हो गई। तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और चलते चलते कोई सुझाव देना चाहिए हमारे किसान भाइयों को? देखिए, इस पूरे विषय पे मैं अगर बताना चाहूँ तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रणाली है और किसान को चाहिए कि या कोई भी जिज्ञासु व्यक्ति है जो कि कृषि करना चाहता है तो वो इस पे सीख हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स या एरोपोनिक्स एक सामान्य तरीके से सीख कर और इससे लाभान्वित हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंजनी कुमार जी, और कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा kkbeyondgoal@gmail.com पर। और इसी के साथ कार्यक्रम किसान की बात से मैं सीमा सती और मुझे रजनीश को अनुमति दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।